ये हमारा नाप इस प्रकार है। लंबाई 35 इंच है, कमर 31.25 इंच, हिप 34, जांग 20, 15 घुटना, 11 इंच एक सूत फिक्स है। ये हमारी मोहरी पन्नी से पहनी जाएगी। ये पेंट इतनी टाइट मोहरी बनेगी। और ये नाप हमने पेंट का लिया है। ग्राहक ने जो पेंट पहनी हुई थी उसको इतनी मोहरी चाहिए। फुल लटक है 20.5 इंच। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा इंच ऊपर कपड़े को छोड़कर एक सीधा निशान लगा लें। हमारी लंबाई, टेप को इस निशान पे 1 इंच ऊपर रखें, 1 इंच पर रखें निशान को। अब हमारी लटक है 20.5 इंच। 20.5 का आधा होता है 10.5 इंच। इसमें 3 इंच कम करें, 7.5 इंच और एक निशान लगाएं। अब हमारे घुटने का निशान के लिए 35 इंच लंबाई है। 35 का आधा 17.5, उसमें 2 इंच प्लस करें, 19.5 पर निशान लगाएं। लंबाई 35 इंच है। 35 इंच 2 इंच मार्जिन फोल्डिंग का। सभी निशानों को सीधा कर लें। एक बार फिर से देंगे। टेप को 1 इंच पर से रखें, 1 इंच टेप को ऊपर निकाल दें। उसके बाद जो लटक हमारी 20.5 उसका आधा करें, उसमें से 3 इंच कम करके निशान लगाएं। लटक का इसी प्रकार लगाया जाता है। अब इस किनार को छोड़कर जो हमारी जांग है 20 इंच, उसका आधा इंच आधा लगाएं। 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, चौथाई निशान लगाएं जांग का। यही 5 इंच घुटने पर भी लगाएं, यही मोहरी पर भी लगाएं। मोहरी हमारी है 11.25 इंच, 11 इंच एक सूत है। 5.5, 11, 3 इंच में एक सूत कम पे रखें। 6.25 मोहरी का निशान इस तरह 6.25 इंच लगाएं 11.25 के लिए। 3 इंच एक सूत सेंटर में रखें। टोटल 6.25 इंच का निशान लग जाएगा हमारा। घुटना 15 है, 15 को 4.25 पर रखें सेंटर में। यहाँ 7.5 इंच आ जाएगा हमारा घुटना। घुटने का आधा लगाएं टोटल। इसको भी 10 इंच। जांग हमारी 20 इंच है। डेढ़ इंच फलाई। अब ये दोनों निशान को मिलाकर सेंटर को यहाँ से एक सीधी निशान लगा लें। अब इस निशान से इस निशान को नापें 3.5 इंच। इससे 3 सूत कम यहाँ लगा दें, 3 इंच एक सूत पर। ये 3.5 था हमारा। कमर हमारी 31 है, 31.25। इसका चौथाई लगाएं। यहाँ 1/2 इंच छोड़ें मार्जिन के लिए। 7.25 इंच होता है 31 का चौथाई। 1/2 इंच यहाँ छोड़ दें।
मार्जिन के लिए। अब ये घुटने तक स्ट्रेट लाइन खींचें। मोहरी क्रॉस कर दें। इस तरह हल्का राउंड आ रहा है तो हल्का ही दें। यहाँ भी 1.5 इंच ऊपर निशान लगाएं। इस तरह ये शेप दे दें। कमर कम है इसलिए फ्रंट को आधा इंच डाउन करें। ये वाले शेप से इस तरह। दो इंच का पॉकेट। टोटल 6.25 इंच। इस तरह हल्का राउंड दें पॉकेट में। इस पॉकेट को बनाना भी बताऊंगा मैं। यह हमारा फ्रंट की मार्किंग हो गई है। चलिए काट लेते हैं। इस कपड़े को इसी तरह इधर खींच लें। इस तरह बिछा लें। ये ध्यान रखें नीचे से दोनों कपड़े बराबर होने के बाद आधा इंच ऊपर से बिछाएं। यहाँ से अब ये सेंटर ज़रूर नाप लें। ये सेंटर 15 इंच आ रहा है। यहाँ भी उतना ही आए। ये हमारा बराबर आया। अब इस बैग को यहाँ से 2 सूत नीचे गिराएं। यहाँ से 2 सूत इधर से बराबर रखकर इससे क्या दोस्तों पेंट घूमती नहीं है। ये बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ सेंटर में सही और यहाँ भी 2 सूत नीचे गिराकर ये निशान भी लगाएं। अब एक निशान इस निशान से 1.5 इंच नीचे लगाएं। इस तरह। ये मेरे स्केल में नाप लगा हुआ है। ये लाइनिंग उस हिसाब से ये पूरा 1.5 इंच आया। अब हमारी हिप है 34 इंच।
यहाँ से मार्जिन छोड़ें और इस तरफ मार्जिन छोड़ें। ये 7.5 इंच हुआ, हमको 17 इंच रखना है। ये 17 आ गया हमारा। इधर भी मार्जिन छोड़कर अब हम जांघ रखेंगे 20 इंच। दोनों तरफ मार्जिन छोड़कर इस तरह नाप लें। कपड़े में दोनों तरफ मार्जिन छोड़कर जो आ रहा है उसमें फिर इस तरफ ये से 9.25 आया, फिर मार्जिन छोड़ लें बैक का। 20 इंच ये आया हमारा। 8.25 पर ये निशान लगा दें। हमारी तैयार जांघ यहाँ आना चाहिए। इसी तरह मोहरी का भी लगाएं। दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन छोड़कर नाप लें। 5 इंच आया हमारा। अब इसमें 5 इंच में 3 सूत और कम कर लें। हमारी मोहरी 11.25 है। इस तरह 11.25 पर निशान लगाएं। घुटना 15 है हमारा। उसमें फिर 3 सूत कम करें और ये 15 यहाँ मार्जिन छोड़कर रख लें। यहाँ भी मार्जिन ही है, इधर भी मार्जिन छोड़कर हमारा तैयार आना चाहिए। घुटने तक इस मार्क को भी बिल्कुल सीधा लगा लें। इधर से मार्जिन छोड़कर कमर का चौथाई लगा लें, 7.25 इंच। अब ये जिसमें हल्का शेप रहता है उसको इस तरह रखें। ये हमारी डॉट का निशान हो गया। अब लटक का निशान देगा। सवा 19। हमारी लटक टोटल है 20.5 इंच। 3 इंच निकाल दें और मार्जिन छोड़कर इस तरह नाप लें। ऊपर भी मार्जिन छोड़ें सिलाई का। आधा इंच का फर्क आया है। आधा इंच ऊपर निशान लगा दें। दोस्तों ये निशान आधा 1.25 इंच कम ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, तो उसके लिए ऑप्शन रहते हैं। हम इधर से पहले नहीं काटते हैं, इसको बढ़ा लें या इधर थाई को थोड़ा सा बढ़ा कर बराबर एडजस्ट कर लें। इसको काट लें। अब एक इस निशान में यहाँ हल्का राउंड लें, क्योंकि डाट डालने के बाद डाट के कारण बिल्कुल हल्का राउंड ज़रूर लें। यहाँ पर मार्जिन मैं 2 सवा 2 इंच का देता हूँ।
कॉर्नर पर इसको सीधा मिला लें। यहाँ से हल्का ही मार्जिन दें राउंड में। अब हम लटक फिर से नापते हैं। लटक हमें 20.5 चाहिए। तीन, जी हमारी 20.25 आ रही है। पाव इंच कम है तो हम इधर जांग को पाव इंच बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों आप जब भी ये एंकल पेंट काटें तो 1 इंच का मार्जिन दे दें ज़रूर। एक इंच का मार्जिन बैक में ज़रूर दे दें, क्योंकि टाइट हो जाए तो डीली करने में आसानी रहेगी। मैं मार्जिन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये कस्टमर की चौथी पेंट बन रही है, बढ़िया आ रही है, इसलिए मैं मार्जिन नहीं दे रहा हूँ। चलिए बैक काट लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये 2 इंच बैक को इस तरह गिराएं ज़रूर। इससे क्या पेंट घूमती नहीं है, नीचे से घूम जाती है नहीं तो। बैक डॉट के निशान देख लें। 7.25 हमारी डॉट 1.25 इंच की आ रही है। सबसे पहले 3.5 इंच, 3.5 इंच पर एक सीधा निशान लगा लें। ये कमर कम है इसलिए 2.25 इंच छोड़ें। उसके बाद 4.5 इंच पॉकेट का निशान लें। 4.5 का सेंटर निकाल लें 2.25 इंच। इस निशान को स्ट्रेट कर लें। इस पे 1.25 इंच का निशान लगा लें। ये हमारी पेंट की कटिंग हो चुकी है।